बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडीएएसएफ का एफपीएससी के ज़रिए पेपर कंडक्ट हुआ था 19/7/2025 को, यानी कि 19 जुलाई को। तो उसके कुछ हम जो मैथ का पोर्शन है उसको देखेंगे, क्योंकि मैथ में तकरीबन 20 क्वेश्चन आए हुए थे। तो 20 में से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम वहाँ से आती है। हालांकि क्वेश्चन बड़े आसान से और बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन थे जो बार बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो यानी कि आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हैं कि जो बच्चों ने नहीं किए होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का एक आध क्वेश्चन जो है ना वो आपको जो एग्जामिनर होता है वो आपको दे सकता है, क्योंकि उसमें मेरिट भी कम करना होता है, एक कंपटीशन को बढ़ाना भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन बेटा है x/y = 3/4 एंड y/z = 2/5। देन फाइंड करना है आपने कि x/z क्या होता है। ठीक है, अच्छा, जब इस तरह की क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने ये देखना है कि जो गिवन है इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या, y कॉमन है। ठीक है, तो आपने जो कॉमन आ रहा है उसको सेंटर में रखना है। ठीक है, यानी किस तरह करना है आपने, ये पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, x/y/z। ठीक है, अब जरा देखें x और y की वैल्यू क्या है, 3/4। उसके बाद हमारे पास y और z की रेशो क्या है, 2/5। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इस साइड पे ये जगह खाली है और ये भी खाली है, आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन लगा रेशो का, ये इसके जो लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है, वो लगा दें 4, और इसके राइट साइड वाला ये 2 लगा दें। ठीक है, लाइन लगाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6, इनको करें मल्टीप्लाई 8, और इसको करें मल्टीप्लाई 20 हो गया। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना था, x/z। तो ये x है और ये z है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनता है यहाँ से, x/z विल बी इक्वल टू 6/20। ठीक है, इसको अगर मजीद आपने सिंप्लीफाई करना तो कर लें, जैसे 6/20 है तो ये हमारे पास हो जाएगा ये 3 टू द और ये 10 टू द। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/10। तो इसका आंसर क्या बनता है बेटा, x/z इक्वल टू 3/10। ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने क्या करना है कि ये जो कॉमन आ रहा है उसको सेंटर में रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा, उसने पूछा था कि सर्ड क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुए थे, एक ऑप्शन था 21 स्क्वायर रूट, और इस तरह का था 25 स्क्वायर रूट, और बाकी दो ऑप्शन और दिए हुए थे। ठीक है, एक नन ऑफ दिस था और एक और ऑप्शन दिया हुआ था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सर्ड क्या होता है। ऐसी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर जो मजीद सिंप्लीफाई ना हो सकती है उसमें बोलते हैं सर्ड। ऐसी वैल्यू जो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, जैसे देखें, इसको हम देखें तो ये बन जाएगा 5। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये सर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है बस। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वो क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशंस आर x 55 एंड 66। तो फाइंड द इक्वेशन। कहता है कि सम और जो प्रोडक्ट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी है, ठीक है, उसका सम कितना है, सम हमारे पास 55 है और प्रोडक्ट कितना है, 66 है। तो बताएं वो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। सिंपलीफाई करें आप, जस्ट 3 है, सम x प्लस वाई फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कितना है 55, और जो प्रोडक्ट है वो बनता है 66। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालें, उसमें पुट कर दें, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, 55 माइनस एक्स, इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब इसमें पुट कर दें x कॉमा सॉरी ब्रैकेट, y की वैल्यू क्या है 55 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 66। ठीक है, सॉल्व करें इसको, तो ये बन जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 66। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्र प्लस 55x, इसको इधर लेके आए, माइनस को होगा यहाँ बस के 0, इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्र माइनस 55x और प्लस 66। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये देख लें इसको, बस यही काम हमें करना था इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 वैसे ही जैसे हमने पहले किया होगा, बिल्कुल सेम है, देख लेते हैं इसको। ये बेटा हमारे पास 4 क्वेश्चन है, कहता क्या है इसमें कि ये गिवन हमारे पास, ठीक है, ये फाइंड करना है आपने, a प्लस बी प्लस सी और रेशो सी। ठीक है, तो a कितना है 3, b कितना है 4, सबको जमा कर दें, 3 4 7, 7 और 7 कितना होता है 14। ठीक है, 14 और 7, सी क्या है, सी 7 है, तो इस तरह कर दें। इसको जरा सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 1, यानी कि देखें ना 14 को 2 पे मल्टीप्लाई करें तो ये 2 पे जाता है। ठीक है, तो 2/1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, बस इसके अलावा और हमने कुछ भी नहीं करना था यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये देखें जरा। कहता है कि 2/3a विल बी इक्वल टू 75% ऑफ b एंड b विल बी इक्वल टू 0.6 ऑफ c। तो फाइंड करेंगे a रेशो b रेशो c क्या होगा। ठीक है, अब जरा इसको देख लेते हैं। ये गिवन है, मैं 75 है तो मैं इसको जरा ब्रेक कर लूँ, इस तरह लिखता हूँ। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल का मतलब इक्वल, तो ये 0.6 है तो इसमें 6/10 कर सकता हूँ। ठीक है,
ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह कर लें तो बनेगा 2/3 ए इक्वल टू, ज़रा इसको करें तो ये कितने पे जाएगा हमारे पास 25 पे जाएगा, 25 4 और 25 का 3, तो ये होगा 3/4 मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ये 3 2 द 6 और ये 5 2 द 10, ठीक है, तो ये जगह 3/5 मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो हम इसको किसी कांस्टेंट के बराबर लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, के है, ठीक है। अब जरा करें इसको 2/3 विल बी इक्वल टू के, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाके उल्ट हो जाएगा, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो 3/4 बी इज इक्वल टू के, यहाँ से बी की वैल्यू बन जाएगी बेटा हमारे पास 4/3 इंटू के, ठीक है, ये बी की वैल्यू है। इसी तरह हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे, बन जाएगी 5/3 इंटू के, ठीक है। अब हमने फाइंड करना था ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है, तो आपने क्या करना, मैं जस्ट ये ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए, ये इसको इरेज कर दें, ये जरा, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास ए रेशो, मैं जस्ट वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, 3/2 के रेशो, ये ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू क्या है 4/3 के, और सी की क्या है 5/3 के, ये के कट गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 3/2 4/3 और ये 5/3, ठीक है। इसका एलसीएम बनता है 6 है, तो इस सारे को 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस सारे को क्या किया हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, ठीक है, तो आंसर बनेगा 9 2 4 8 और 2 5 10, तो ये बेटा हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास है ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, ठीक है, बस यही हमने काम करना था इसके अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चन, मैंने आज आपको समझा दिए हैं। इसकी बात दूसरी वीडियो में देखते हैं, जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।